हेलो गाइस, दिस इज सीमा पंत एंड आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी की जानकारी के बारे में। तो आप सभी को पता है हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो देखिए हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ था। भारत में प्रमुखतः आर्य परिवार व द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत की भाषाएं आर्य परिवार की एवं दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि उत्तर भारत की भाषाएं कौन से परिवार की हैं, तो आपका आंसर होगा आर्य परिवार की, और दक्षिण भारत की होगी तो वो है द्रविड़ परिवार की। उत्तर भारत की भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो संस्कृत भाषा का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन आर्य भाषा जो 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा जो है 500 से 1000 ईस्वी तक। और तीसरी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है 1000 से अब तक। तो चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की हैं। ऋग्वेद संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। तो मध्यकालीन आर्य भाषा काल को 3 भाषाएं विकसित हुई थी। इसमें है पाली जो है 500 से 1 ईस्वी पूर्व तक, और प्राकृतिक भाषा जो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश है जो 500 से 1000 तक। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है जिसका एक नाम मागधी भाषा भी है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचा गया। त्रिपिटक की रचना भी पाली भाषा में हुई थी। ये निम्न है: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में रचा गया था। प्राकृतिक भाषा के प्रमुख प्रकार है सौरसेनी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, महाराष्ट्र प्राकृतिक और अर्धमागधी प्राकृत और मागधी प्राकृत। तो देखेंगे हम अपभ्रंश भाषा का स्वरूप। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। अपभ्रंश का क्या अर्थ होता है? बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आचार्य हेमचंद्र व बाघभट्ट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा था। तो क्या कहा था उन्होंने? अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा था। अपभ्रंश के महान कवि जो थे वो थे स्वयंभू थे। उन्होंने परमचर्यु और रिठोमचर्यु तथा स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथों की रचना की थी। तो ये कुछ अपभ्रंश काल की रचनाएं व रचनाकार हैं। इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से याद कीजिएगा। तो ये देखिए, ये है अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और विकसित बोलियां तथा भाषा। सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पैशाची अपभ्रंश पंजाबी और लहंदा। ब्राह्मण अपभ्रंश सिंधी। खस अपभ्रंश पहाड़ी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश मराठी। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश बिहारी और उड़िया, बांग्ला और असमिया। देखिए इसमें मैं आपको वही सारी चीज़ें बता रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं आप, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक हो गया। ये कुछ अवधी भाषा की रचित रचनाएं और रचनाकार हैं। इनको भी आप देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी देख सकते हैं आप, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनको भी आप देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे हिंदी का इसको राजभाषा के रूप में कैसे अपनाया गया था। सही हो क्या? तो जिस भाषा के शासन में कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अशोक के समय में पाली, मुगल काल में फारसी, ब्रिटिश काल में अंग्रेजी राजभाषा के पद पर सुशोभित थी। पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1901 में संयुक्त प्रांत की कचहरी की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। किसने सुझाया था हिंदी भाषा? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। देख सकते हैं आप, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। जो आपका इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो है संविधान का अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है। इसको भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा, वरना इसकी रिकॉर्ड इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर में कवर करवा दूंगी। ये भी देख सकते हैं आप, इसमें भी देख लीजिएगा। इसमें कोई ऐसा अनुच्छेद सिस्टम सूची में कुल
22 भाषाएं थी इसमें। 22 भाषाएं, जो 14 भाषाएं हैं इनमें है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू थी।